शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो जाने पर परिवार चलाने के लिए मैं एक ढाबे पर काम करने लगी। ढाबे का मालिक बहुत अच्छा था, इसलिए मैं देर रात तक भी ढाबे पर काम कर लिया करती थी। एक रात मैं ढाबे पर काम कर रही थी कि अचानक मेरी चीख निकल गई जब तो ट्रक ड्राइवर अचानक ढाबे की रसोई में आकर मेरे साथ। सविता एक गरीब विधवा औरत थी। कुछ समय पहले ही पति की मौत के बाद अपनी 3 साल की बेटी व सास के साथ रहती थी। सविता की सास काफ़ी गुस्से वाली थी। वो हमेशा सविता को ताने दिया करती, कभी कभी तो हाथ भी उठा दिया करती थी। एक दिन सविता घर के काम में लगी थी कि तभी सास आकर बोली, अरे करमजली, तुझसे घर के काम ही नहीं निमटते, बाहर जाकर कुछ काम धंधा ढूंढ ले और कमा कर ला। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब हम दादी पोती को भी भूखा मार देगी क्या, या तेरा बाप कमाई देकर जाएगा। सविता बोली, सासू माँ, मैं पिछले कई दिनों से काम ढूंढने जा रही हूँ, मगर कम कहीं काम नहीं मिल रहा। अभी काम निपटाकर बस निकल रही हूँ। कुछ देर बाद सविता काम की तलाश में निकल जाती है, मगर काफ़ी ढूंढने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। पूरे दिन की थकी हारी सविता निराश मन से घर की तरफ चल देती है। तभी एक ढाबे के सामने सविता पानी पीने के लिए रुकती है। वहाँ दो लोगों की आवाज़ें उसके कानों में पड़ती हैं। ढाबे का मालिक अपने खाना बनाने वाले कर्मचारी से कह रहा था, भाई श्यामलाल, तुझे मालूम है अभी ढाबे पर कितना काम अधिक है। तू इतनी लंबी छुट्टी चला जाएगा तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। श्यामलाल, मुझे अपने घर जाना है, बस 2 महीने में वापस आ जाऊंगा। मालिक, भाई 8-10 दिनों के लिए चला जा, चाहे तो मैं तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। मगर श्यामलाल ने मालिक की एक नहीं मानी और नौकरी छोड़कर चला गया। श्यामलाल के चले जाने के बाद सविता ढाबे के मालिक के पास पहुंच गई और बोली, मालिक, मैंने आपकी बातें गलती से सुन ली। मैं भी बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए। मालिक बोला, यह घर के 2-4 लोगों का खाना बनाने का काम नहीं है, यहाँ रोज बहुत लोगों का खाना बनता है, क्या तुम कर पाओगी? मालिक, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा यकीन करो मालिक, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, मैं सब कर लूँगी। पहले कहीं और खाना बनाने का काम किया है? नहीं मालिक, मैं एक विधवा औरत हूँ, परिवार बच्चों का पेट पालने के लिए पहली बार घर से निकली हूँ। ढाबे के मालिक को सविता पर दया आ जाती है और वो कहता है, बहन, अब मेरा ढाबा तुम्हारे हाथों में है, अगर ग्राहकों को खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। यह सुनकर सविता खुश हो जाती है और अगले दिन से ही काम पर आ जाती है। सविता के हाथों का खाना लोगों को इतना पसंद आता है कि मालिक के ढाबे पर ज़्यादा ग्राहकों की भीड़ होने लगी। सब बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन श्यामलाल ढाबे पर वापस आ जाता है और कहता है, लो मालिक, मैं आपके बारे में सोचकर थोड़ा जल्दी वापस आ गया, चलो काम शुरू करता हूँ। ढाबे का मालिक धक्के मारकर श्यामलाल को निकाल देता है। इस बात पर श्यामलाल बहुत चिढ़ जाता है और वो सविता को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ यह यहाँ कब तक टिकती है, तुझे मेरे सामने ही हाथ जोड़ने होंगे। बोलकर श्यामलाल वहाँ से चला गया। बस अब तो श्यामलाल सविता से बदला लेने की मौके की फिराक में रहने लगा। ढाबे पर काम ज़्यादा होने के कारण सविता को कभी कभी घर जाने में काफ़ी देर हो जाती थी और एक दिन श्यामलाल को मौका मिल ही गया। जब रात के समय सविता घर जा रही थी तो श्यामलाल ने सुनसान सी जगह उसका रास्ता रोक लिया और सविता के साथ बदतमीजी करते हुए उसे धमकाने लगा कि वह ढाबे से काम छोड़ दे, नहीं तो वह उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। सविता श्यामलाल के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी कि उसके पास और घर चलाने का जरिया नहीं है, मगर श्यामलाल पर उसके आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ा।
सविता रोते हुए घर चली गई। अगले दिन सविता ढाबे पर पहुंची तो उसने मालिक को रात की श्यामलाल की सभी हरकतों के बारे में बता दिया। ढाबे के मालिक ने सविता को सांत्वना दी और एक योजना बनाई, मगर सविता बहुत घबराई हुई थी। कहीं श्यामलाल मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। फिर काम खत्म कर सविता रात में घर के लिए निकल गई। श्यामलाल ने आज फिर सविता का रास्ता उसी जगह पर रोक लिया और बोला, मेरे मना करने पर भी तूने ढाबे का काम नहीं छोड़ा। अब कल से तू ढाबे पर आने लायक ही नहीं बचेगी। श्यामलाल सविता की साड़ी खींच उस पर भेड़िए की तरह टूट पड़ा। सविता रोने चिल्लाने लगी कि तभी ढाबे का मालिक पुलिस लेकर वहां पहुंच गया। पुलिस ने श्याम को सविता के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा हो गई। सविता ढाबे पर काम करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी। सीख, लोग भूल जाते हैं औरत वही जननी है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। औरत की इज्जत से खेलते हुए एक बार भी उन्हें यह ख्याल नहीं आता। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समाप्त।